वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है वैशाली एंड आई एम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है हाउ कैन वी बी ऑलवेज हेल्दी। हम हमेशा हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम बार बार बीमार ना पड़ें, हम हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें, हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि पेंडेमिक के बाद हम सब लोग ज़्यादातर घर पे ही रहे हैं और घर पे रहने के कारण हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोगों का बॉडी वेट बढ़ गया है। एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण हम सब लोगों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम देखा गया है। हाई बीपी, लो बीपी, शुगर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ये सब पेंडेमिक का साइड इफ़ेक्ट है और आज का वीडियो मैं इसी चीज़ पे लेकर आई हूँ कि पेंडेमिक के बाद भी हम लोग घर पे रहकर भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे कर सकते हैं और हम हमेशा हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज च्यू योर फूड। यस, हमेशा हमें अपना खाना चबा चबा कर खाना है। एक बाइट लिया, आराम से बैठी, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि नेक्स्ट बाइट लेकर पहले ही बैठ जाऊं जबकि खाना मेरे मुंह में है। च्यू योर फूड, स्लोली स्लोली च्यू योर फूड। हमें अपनी बाइट को अराउंड 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए और वही हमें करना है। हमें फर्स्ट अपनी मुंह वाली बाइट खत्म करनी है और फिर हमें एक न्यू बाइट लेकर अपने मुंह में डालनी है। ठीक है। सेकंड इज मेजर एंड वॉच योर वेट। हमें क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठने के बाद हमें अपना वेट चेक करना चाहिए खाली पेट। कैसे भी अपना एक रूटीन बना लीजिए, या तो आप उठते ही वेट चेक कीजिए या आप फ्रेश होने के बाद अपना वेट चेक कीजिए। इससे आपको एक ट्रैक रहता है कि ऐसा मैंने कल क्या खाया जिससे आज मेरा वेट बढ़ गया है ना, या फिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि आज मेरे वेट में मुझे इंक्रीज दिख रहा है। बॉडी वेट मेजर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओबेसिटी इज़ ऑल्सो अ डिजीज़। ओबेसिटी से और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, इसलिए हमें अपना बॉडी वेट रोज़ मेजर करना, रोज़ नहीं कर सकते तो वीकली बेसिस पे आप मेजर कीजिए, बट वी शुड हैव अ ट्रैक ऑफ आवर बॉडी वेट। माय थर्ड पॉइंट इज़ ईट बैलेंस डाइट। और हमें अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मुझे फैट नहीं खाना है, मुझे घी नहीं खाना है, या मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, मैं चावल अपनी डाइट से निकाल दूंगा, मैं घी अपनी डाइट से निकाल दूंगा। तो आप सोचिए आपकी डाइट में बचेगा क्या। आपने रोटी निकाल दी, चावल निकाल दिया, घी निकाल दिया, तो आप खाएंगे क्या। हमें सब खाना है बट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, एंड एक प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें फाइबर भी हो। फाइबर के लिए हम सैलेड्स खा सकते हैं, खीरा, टमाटर, चुकंदर खा लीजिए। उसके बाद हमें दाल के साथ रोटी, सब्जी, ये सब होना चाहिए हमारी प्लेट में। हमें सब चीज़ों का प्रोपोर्शन मेंटेन करके चलना है। ओवर ईटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ्स में। हमें ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। हमें उतना ही खाना है जितने की हमें इच्छा हो। ये नहीं कि यार बहुत टेस्टी लग रहा है 2 और खा लेते हैं, नहीं। अगर आपका स्टमक फुल है तो आप वेट कीजिए, जब आपको फिर से भूख लगे तो फिर से खा लीजिए। अरे अपना ही पेट है यार, कभी भी खा सकते हैं, है ना। तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। आयुर्वेदा के अनुसार हमें सन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे सन राइज होता है तो हम सबसे ज़्यादा खा सकते हैं। मीन्स मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डाइजेशन। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती है हमारा डाइजेशन बढ़ता है, तो इसलिए हम मॉर्निंग में जितना भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। तो आप सुबह आप कुछ भी अच्छा हैवी खा सकते हैं, लाइक पराठे, अगर आपको खाने पराठे खाइए। जो भी आपका मन हो हैवी खाने का वो सुबह आप मॉर्निंग में खाइए। उसके बाद लंच में आप थोड़ा ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम खाइए, ब्रेकफास्ट से थोड़ी कम हैवी चीज़ खाइए, जैसे कि नॉर्मल रोटी सब्जी घर की बनी हुई, दाल रोटी, दाल चावल, ये सब खाइए। और हमारा डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। रात को हमें खाना बहुत कम खाना चाहिए और कोशिश कीजिए कि सूरज ढलने के बाद खाना ना खाएं। उसके बाद आप सूप ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं सोने से पहले। ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी रहेंगी और आपका बॉडी वेट मेंटेन करने में आपका हेल्प करेंगी। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रश योर टीथ। ये आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप अपना खाना खाने के बाद अपनी टीथ ब्रश करेंगे तो आपको कुछ और खाने की क्रेविंग ही नहीं होगी। आपको लगेगा अरे यार अभी तो मैंने ब्रश किया,
फिर से मैं खाऊंगा तो फिर से ब्रश करना पड़ेगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे टीथ हमेशा हेल्दी रहेंगे और हम जो बार बार खाने पे खाते रहते हैं वो भी हमारा खाना कम हो जाएगा। 4th पॉइंट इज गो फॉर बॉडी चेकअप एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। इससे क्या होगा कि आजकल की भागा दौड़ी में हमें बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है और हमें अवेयरनेस, इसके लिए अवेयरनेस होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या कितना है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो अगर आप 2 साल के इंटरवल्स पे अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए तो आपको पता रहता रहेगा कि मेरा विटामिन डी ठीक है कि नहीं, मेरा कैल्शियम लेवल क्या है, मेरे हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या हैं और बाकी शुगर कैसा चल रहा है, बीपी क्या है, या मुझे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका मुझे ध्यान रहना है, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको सजेस्ट किया कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे हमें अपना बॉडी चेकअप करते रहना चाहिए। और विद द इंक्रीजिंग एज ये बॉडी चेकअप भी हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में कराना चाहिए, वंस इन अ ईयर हमें अपना बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि हमें अपनी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमें उसका पता रहता रहे। और जैसे हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो सप्लीमेंट्स पे हमें लेने हैं। आजकल मोस्टली देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, तो अगर आपको वो है आप डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट डॉक्टर से चेक कराइए, उसके सप्लीमेंट लीजिए ताकि हमारी बॉडी अंदर से भी हेल्दी रहे। माय नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन डी। ऑफ कोर्स हमें सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है और सनलाइट भी ऐसा नहीं है कि हम कभी भी धूप में जाके बैठ जाएंगे और हमें सनलाइट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमें सनराइज और सनसेट के टाइम ही सनलाइट लेनी चाहिए डायरेक्टली, अदरवाइज आपको टैनिंग हो सकती है, सनबर्न्स हो सकते हैं। जैसे अभी गर्मियां हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठ के 5 बजे से 6 बजे तक थोड़ी देर धूप में टहल सकते हैं और कोशिश कीजिए जब आप ये सनलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे कट स्लीव पहन लीजिए, हाफ शॉर्ट्स पहन लीजिए ताकि बॉडी को सनलाइट पेनिट्रेट करने का चांस मिले। पुराने ज़माने में तो साड़ी पहनते थे ताकि एक स्टमक से भी सनलाइट जाती थी, बाकी बॉडी से सनलाइट चल जाती थी। तो आज के ज़माने में हमारी बॉडी पूरी कवर्ड रहती है, तो हमें ट्राई करना है कि कट स्लीव हो और या हाफ पैंट्स हों ताकि कुछ बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो सनलाइट हमें एब्जॉर्ब कर सके और बहुत सारी हमें डिजीज़ से बचा सके, क्योंकि कैल्शियम भी सनलाइट के बिना, विटामिन डी के बिना एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी में। तो आप कितना भी दूध पी रहे हैं, कितना भी आप पनीर खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी में सही नहीं होंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके डालिए आपको और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखनी है या कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।